दोस्तों, इससे पहले वाले वीलॉग में आपको बता चुके हैं कि अमेरिका के सदर ने पाकिस्तान के एटमी असासों पर जो बयान दिया, उसका बड़ा सख्त रद्द-अमल आया। रद्द-अमल आया कहाँ से? इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से, जिस हुकूमत को इमरान खान की हुकूमत की जगह पे लाया गया, बकौल इमरान खान साहब के, और अमरीकी लेके आए। और ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने ही आकाओं की धज्जियां उड़ेल दी। इमरान खान साहब वो साइफर लेके 1 महीना गलियों में घूमते रहे, अमरीकी सफीर को नहीं बुलाया। अमेरिका का नाम लेके साजिश का कहते रहे, लेकिन अमरीकी सफीर को बुलाकर डांटा नहीं। लेकिन यहां पे तो उल्टा ही काम हो गया। यहां पर अमेरिका की गुलाम कह सकते हैं कि अमेरिका की गुलाम हुकूमत, जिसको इमरान खान साहब कहते थकते नहीं, अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अमरीकी सफीर की दफ्तर खारजा तलबी हुई, शदीद एहतजाज किया गया, सरनश की गई, एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। अमरीकी सदर के बयान को भी इंतहाई गैर जिम्मेदार बयान कर दिया गया। ये किया किसने? ये जनाब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने किया है, जो कि इत्तेहादी हुकूमत है, खाली एक पार्टी की हुकूमत नहीं है। याद आ गया नवाज शरीफ का वो जमाना जब इंडिया ने धमाके किए थे और पाकिस्तान ने एक के बजाय 2, 3, 4, 5, 6 ड्रल 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 बम उड़ा के रख दिया था। अमेरिका के सदर ने कॉल की, जापान के सदर ने कॉल की, रशिया के सदर ने कॉल की, कनाडा के सदर ने कॉल की, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की, जर्मनी वालों ने कहा कि मियां साहब माफ कर दो। माफी नहीं मिलेगी। वही जमाना याद आ गया। आज नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने मुंह तोड़ जवाब दिया उस अमेरिका को, जिसने पाकिस्तान के एटमी जो असासे हैं उन पर उंगली की या सवालिया निशान उठाया। अगर यहां पे इमरान खान साहब के होते तो क्या करते? हुआ ना, मरासला आया ना इमरान खान साहब के बकौल उनको। एक साइफर, एक खत आया। खत कहा गया इमरान खान के बकौल के हुकूमत उड़ा दो, वरना अमेरिका की जान को खतरा है। अगर इमरान खान रहा तो अमेरिका तबाह हो जाएगा। लेकिन यहां पर शहबाज साहब की हुकूमत में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम अपनी खुद मुख्तारी पर या हम अपने किसी भी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मरासला थमा देने का मतलब जानते हैं क्या होता है? कोई बताए जाके, कोई यूथिया इमरान खान को जगाए जाके नींद से कि जनाब की कर रहे हो। ऐते अमरीका के गुलाम जिन्होंने कहते हैं, उन्होंने तबाही ला दी है। गुलाम तो आप थे जो उनके खिलाफ एक लफ्ज ना बोल सके। इस पर मियां मोहम्मद नवाज साहब का भी ट्वीट आया, जिसमें मियां साहब ने कहा कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है और ये कोई, अल्लाह माफ करे, और यह मकबूल जान नहीं है कि जिसका कोई पता नहीं किस तरफ फायर चला दे। ये पाकिस्तान के एटमी असासे हैं जो कि बड़े महफूज हाथों में हैं और इस पे फिक्र करने की किसी को जरूरत नहीं है। हमारा जो प्रोग्राम है वो किसी भी कंट्री के लिए थ्रेट नहीं है। हम किसी भी कंट्री को कोई डराने या धमकाने के लिए इसको नहीं रखा हुआ। पाकिस्तान राइट रखता है कि अपनी प्रोटेक्ट करने का। और ये मियां साहब, मैं कह रहा हूं कि क्या बात है। ये लीडर होता है, ये विजन होता है। नवाज शरीफ साहब इस एटम बम जो है उसके चलाने वालों में से और उसमें से इसको एंड तक पहुंचाने वालों में से है। नवाज शरीफ साहब ने पहले कभी कंप्रोमाइज किया ना, अब कंप्रोमाइज करेंगे। ये है मुल्क का कायद, ये है लीडर जिसको फिक्र आज भी अपने मुल्क के न्यूक्लियर पावर की, क्योंकि वो समझता है कि आपका न्यूक्लियर पावर, अब नवाज शरीफ साहब जिन्होंने 3 दफा एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व किया हुआ है अपने मुल्क को, उनसे बेहतर कौन जानता है कि ये कितना महफूज है। और अमेरिका का सदर किसी एक फर्म के लॉबिंग जो कि इमरान खान साहब ने हायर की है, उसके चक्कर में आकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर पर सवालिया निशान उठा दे। मेरे ख्याल में बाइडेन साहब इस उम्र में आकर सटिया गए हैं। शायद उनके जहन में अभी तक पाकिस्तान में एक मदारी की हुकूमत है। नहीं 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 नहीं, मदारी साहब जो है वो सड़कों पर खजल हो रहे हैं इस वक्त। वो सिलेक्टेड जो है वो जलीलो ख्वार हो रहा है दोबारा हुकूमत में आने के लिए। पता नहीं कहां कहां से जाके कहां कहां सर फोड़ रहा है। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेट जमातों के मुतहदा इताद की हुकूमत है वहां पर, जिसने आज अमेरिका के सफीर को बुलाकर सेम डे, सेम मिनट, सेम घंटे में बुलाया है और बुलाकर पेपर मुंह पे मारा है। हाथ में नहीं थमाया, मुंह में मारा है। लो और निकल जाओ, जाके बताओ अपने उस सदर को जो हमारे खिलाफ या हमारे न्यूक्लियर असासों के खिलाफ ये बात कर रहा है। ये नवाज शरीफ साहब का इस पे ट्वीट आना, नॉर्मल हालात में मियां साहब के ट्वीट जो है वो एक आध दिन आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन ये लीडर, ये विजन कि उनका सेम टाइम ट्वीट आना, और उस ट्वीट को आप लोगों ने देखा कि वो ट्वीट, अच्छा, ये जो
ट्वीट आया है मियां साहब का, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ एक ट्वीट और भी आया है, वो भी अब आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, बल्कि आपको बड़ा करके दिखाते हैं। तहरीके इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब कहते हैं कि जी तनकीद करते हुए क्या बोले, उनके पीटीआई के हुकूमत जो है वो हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने हमें मुआशी तबाही के दहाने पर बचाया, अपने लिए NRO 2 लिया। मौजूदा हुकूमत ने वाइट कॉलर मुजरमों को मुल्क लूटने का लाइसेंस दिया। मेरी सबसे बड़ी परेशानी की यह है कि यह हुकूमत कौमी सलामती पर मुकम्मल समझौता कर लेगी। समझौता कर कैसे लेगी? खान साहब, खाबो चुन निकलो, रोटी रज के खाओ, बाहर निकलो, वर्जिश करो, अंदर पै कितने बो ना छड़ जाओ। कैसे समझौता कर लेगी? क्या समझौता करने का यह तरीका है कि अगर आपके न्यूक्लियर पर कोई बात की अमेरिका के सदर ने तो आधे घंटे में उसके सफीर को बुलाकर कान पकड़वा दिए? ये समझौता कर रहे हैं हम? सर ये है हुकूमत, ये है वो नवाज शरीफ साहब का रिटर्न जो उन्होंने 1990 धमाके जो किए थे एटॉमिक, उसकी दूसरी तस्वीर है, और आप हमें कह रहे हैं कि हम समझौता कर लेंगे। शर्म होती है, हया होती है इमरान खान साहब। अब आप लोगों को बताएं कि आपने जिस कंपनी को हायर किया था अपनी गुडविल बनाने के लिए अमेरिका में, वो कंपनी मशहूर है पाकिस्तान के एटॉमिक जो पाकिस्तान के एटॉमिक बम के हवाले से या एटॉमिक जो आपका है इसके हवाले से वो मशहूर है, इसकी मुखालफ है, वो लॉबिंग करती है, दुनिया भर में ये बावर कराती है कि पाकिस्तान के पास ये जो एटम बम है ये गैर महफूज है, और उसी को आपने हायर कर लिया। लोगों को बताएं कि मुल्क की सलामती का समझौता जो है वो इमरान खान करता है, नवाज शरीफ ने ना कभी पहले किया है और नवाज शरीफ की हुकूमत ना कभी दोबारा करेगी। ये अपने जहन से निकाल दें इमरान खान साहब। लेकिन इमरान खान साहब क्योंकि आदत से मजबूर है, बजाय कि अब भी वो कोई मुल्क के हक में बयान देते या किसी भी तरह से अमेरिका के खिलाफ बयान देते या अमेरिका को आंखें दिखाते या कहते बाइडन मैं तेरे घर में आके तुझे चपेड़े मारूंगा, छितर मारूंगा, तुमने मेरे मुल्क के खिलाफ बात कैसे की? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आज बुलाओ बनी गाला, आज बुलाओ अमरीकी सफीर को बनी गाला और उसको बताओ कि इमरान खान साहब बताएं उसको कि हमें अमरीकी गुलामी मलून नहीं है। आज बयान देने का वक्त है, आज बताने का, इन यूथों और मरांडुओं को बताने का वक्त है कि ये वक्त था जब आपने अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना था। जिस तरह शहबाज शरीफ की हुकूमत और वजीर खारजा बिलावल ने अमरीकी सफीर को बुलाकर खरी खरी सुनाई और उसके मुंह पर मारा वो जो मरासला है कि लेके जाओ और अपनी हुकूमत को भेजो कि हमें तुम्हारे ये बयान को किसी भी तरह से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इमरानडूस और यूथियाज सो रहे हैं और उनका लीडर अपने ही मुल्क पर, अपने ही मुल्क की हुकूमत पर NOR 2 लेकर ये सब कुछ करने का इल्जाम लगा रहा है, और यूथिया इसको भी डिफेंड करेंगे। यूथिया इसके भी कोई ना कोई लॉजिक निकाल लेंगे, क्योंकि इमरानडूस के पास लॉजिक बहुत है, निकालेंगे बहुत। लेकिन इसमें जो सबसे मजे का ट्वीट था वो मरियम नवाज का था, जिन्होंने कहा कि तुम्हें अब भी कुछ थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, तुम्हें कुछ थोड़ी सी हया होनी चाहिए कि तुम अभी भी पाकिस्तान के पर ही हमले कर रहे हो, पाकिस्तानियों पर ही हमले करेगा। तुम अपने मुल्क के कितने सके हो? तुमने एक लफ्ज उनके लिए तो बोला नहीं, लेकिन पाकिस्तान पर, अपनी हुकूमत पर बोल रहे हो। बोलो उनके खिलाफ, बताओ उनको, कम से कम आज तो मुल्क के हक में खड़े हो जाते, कम से कम आज तो मुल्क के हक में बयान दे देते। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब आए इसलिए कि वो मुल्क को तबाह करने आए हैं, तो जो मुल्क को तबाह कर रहे हैं उनको तो वो बड़े अजीज हैं, उनके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? अमरीकी सदर बाइडन का ये बयान पाकिस्तान के मुखालिफ बयान है, जिससे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की जा सकती है। तो इमरान खान के लिए तो खुश आइंद बात है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने सेम दिन में, सेम वक्त में ये बयान जो है उनको, मैं तो ये कहूंगा कि बत्ती बनाकर दे दिया अपना, अपने उनके जो है वो सफीर साहब कि ये ले जाएं और अपने सदर को दे दें। इससे ज्यादा मेरे ख्याल में कहने की जरूरत नहीं है। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद PDM हुकूमत, जिंदाबाद शहबाज शरीफ। सलामत रहो, खुश रहो। आज पाकिस्तानियों का सर फख्र से आपने बुलंद कर दिया। बहुत